हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 10वां वीडियो है। 9 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल पे। आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेलवे के हर एक एग्जाम में एनटीपीसी हो, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, हर एक एग्जाम में अच्छी खासी जनरल साइंस की क्वेश्चंस पूछी जाती है। और अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसमें जो टोटल वर्गों की संख्या है ये है 18। और इसी में पूछा जाएगा कि टोटल आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 7। अगला क्वेश्चन है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी। रणनीतिक धातु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टाइटेनियम को। रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है टाइटेनियम को? क्योंकि क्योंकि टाइटेनियम जो होता है, इस धातु का उपयोग वायुयान का फ्रेम बनाने, इंजन बनाने, अंतरिक्ष यानों में, रासायनिक उद्योगों में, सेना का साज सामान बनाने में, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष के उपकरणों में तथा रासायनिक रिएक्टर में होता है। और ये सभी वस्तु युद्ध के लिए अति आवश्यक एवं उपयोगी है। अतः टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसको कहते हैं धातुमल। हॉर्न सिल्वर अयस्क है, किस चीज़ का है? ये चांदी का। और हेवी स्पार्क ये किसका अयस्क होता है? ये होता है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? नाइट्रोजन में जो धातु जलती है वो होता है मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फेरिक या फिर फेरस ऑक्साइड। और लोहे में जंग लग जाने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लोहे का शुद्धतम रूप होता है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो ये होता है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2 को। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो तांबा का जो शत्रु होता है ये होता है गंधक यानी कि सल्फर। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है अर्जेंटाइट से। अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है स्वर्ण आभूषणों पे यानी कि गोल्ड ज्वेलरी पे। बेवकूफ़ों का सोना यानी फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, किसको? ये जाना जाता है आयरन पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है, क्या होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। और 18 कैरेट के मिश्रित सोने से, और 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 75%। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सीसा यानी कि लेड। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, कौन सा है? तो ये है थोरियम। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो ये है लोकेयर। कौन है? लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं, क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है। और ये हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए भी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है। पेट्रोल मिक्सचर है, किस चीज़ का? तो है हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी कि वैक्स होता है, क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पैराफिन मोम। पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है कौन सा अम्ल? तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या? तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। किसी कपड़े में अगर स्याही का धब्बा लग जाता है तो उसको हटाने के लिए किस एसिड का यूज होता है? तो उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किस चीज़ की? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो इसमें होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है, पीवीसी का तात्पर्य क्या है? तो इसको बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है किस चीज़ से? तो ये बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, क्या? ये था रेयॉन।
नायलॉन बनाने के लिए उपयुक्त कच्चा पदार्थ है, क्या है? तो यह है एडिपिक अम्ल। क्या है? एडिपिक अम्ल। नोवेल का तेल कहा जाता है किस चीज़ को? तो ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्षारों द्वारा यानी बेस के द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो यह है अरस्तु। इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है किस चीज़ से? तो ये होता है विषाणु से। विषाणु मतलब कि वायरस। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है शैवाल के। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रोपोफिलस। क्रोपोफिलस। कवक मतलब कि जो गोबर और ये सब वृक्ष की छाल पे होता है, मतलब एक तरह का छाता टाइप का होता है ना, जो मशरूम, जो कि खाने लायक नहीं होता है, वृक्ष की छाल वाले और गोबर वाले, तो उसी का ये प्रकार है। मतलब वृक्ष की छाल पे जो उगने वाला होता है उसको कहते हैं क्रोटिकोलस, और गोबर पर उगने वाला होता है उसको कहते हैं क्रोपोफिलस। जल द्वारा परागन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किस चीज़ से? तो ये होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या? निकोटीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये होता है सोयाबीन में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है? तो ये होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। 2,4-D है, 2,4-D है, क्या है ये? यह है एक खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है, क्या है? तो ये होता है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है किस चीज़ से? तो ये होता है जीवाणु से। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है किस चीज़ से? तो ये होता है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्या करता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, क्या? तो यह है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसमें जिस गैस का सर्वाधिक योगदान है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हिपोक्रेट्स को। किसको? हिपोक्रेट्स को। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।